हम लोगों को अपने संदेश के माध्यम से जागृत करने का, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर हम सभी बच्चों के परिचय जानते हुए और उनके विचार जानेंगे। यद्यपि ये बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम उनके विचार जानेंगे और ये संदेश देने का एक प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपसे अपना परिचय देंगे आप, और फिर आप नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन पर अपना विचार रखेंगे। तो बेटे बताएंगे, अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम जयंती है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर मल्ला है। मैं आपके सामने नशा उन्मूलन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे हमें नशा नहीं करना चाहिए। नशा कई प्रकार के होते हैं, जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि चीजें। हमें नशे से कई बीमारियां होती है, जैसे कैंसर, टीबी, और हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, हमारे दांत भी खराब हो जाते हैं, आदि चीजें। और नशे में हम कई पैसे वेस्ट भी कर देते हैं, जिस पैसे से हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं या किसी गरीब बच्चे के लिए जमा कर सकते हैं। और आजकल जो बड़े लोग होते हैं उनको देख देख के छोटे बच्चे भी नशा करने लगे और नशे के चपेट में आ गए। तो हमें उन्हें जागरूक तो करना चाहिए कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। देखो, एक बहुत छोटी क्लास, 7th क्लास छोटी क्लास होती है, और देखेंगे सभी लोग आप इसकी बात को, बच्चे की बातों को आप सुन रहे हैं कि भाई जब बड़े लोग करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी उसके नशे के आदी होते जा रहे हैं, उनसे सीखते हैं। यानी भाई कहा है कि जैसे बड़े लोग आचरण करेंगे, छोटे भी वैसे करेंगे। जैसे गुरुजन लोग करते हैं, छोटे बच्चे छोटे कहते हैं उनके शिष्य हैं, वो भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए सभी से विनती है कि ये इनकी बातों पर जरूर आप गौर करेंगे। ये बच्चे अपने मन में इस प्रकार की बातों को रख रहे हैं। अब आप बताएंगे बेटे, अपना परिचय देंगे और फिर इस पर अपना क्या कहना है आपका नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन पर बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रुचिता है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने नशा उन्मूलन एवं शैक्षिक उन्नयन में कुछ बोलना चाह रही हूँ। नशा बहुत प्रकार का होता है, जैसे बीड़ी, गुटखा, तंबाकू आदि चीजें। नशा से बहुत सारी बीमारियां होती है, कैंसर, जैसे कैंसर, टीबी आदि बीमारियां। और नशा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बोला, नशा नहीं करना है, आप लोगों को भी इस पर गौर करना होगा। अब आगे आप बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अदिति नेगी। मैं कक्षा 7 की छात्रा आपके सामने नशा उन्मूलन के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने। नशा हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हमें इससे बहुत बीमारियां होती है, जैसे लीवर में दिक्कतें आना, खांसी होना और आदि चीजें। और हमें लोगों को जागरूक करना है कि नशा ना करें। नशे से बहुत दिक्कत आता है कि ये मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इससे बड़ा हम फल फ्रूट खाएं, हरी सब्जियां खाएं, ये हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे शादी वगैरह होती है तो ज्यादातर लोग मतलब दारू वगैरह रखते हैं। उन्हें हमें कहना है कि दारू मत रखो, ये लोगों को भी नुकसान दिखाएगा और आपको भी नुकसान दिखाएगा। तो इसी का ये इसको मत रखो। और फिर इससे अच्छा हम फल फ्रूट रख सकते हैं, आदि चीजें रख सकते हैं। और जो जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो स्कूल के बहाने मम्मी पापा को कह के स्कूल जाते हैं, पर वो स्कूल नहीं आते हैं। वो मतलब बाहर जाके पार्टी शार्टी करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं। तो जैसे मम्मी पापा को कह दिया जाता है तो मम्मी और डांटते, तभी भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उन्हें कहना है मत करो नशा, मत करो नशा। धन्यवाद। मत करो नशा, मत करो नशा। कितनी अच्छी बातें हैं इन बच्चों की। भाई नशा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। और हमको अच्छी चीजें, यानी ये जो
जो गंदी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, हमारे कहते हैं विकास को रोक देती हैं, और तो उसको हम छोड़ें और अच्छी चीजों का उपयोग करें। हम कहा कि हम अच्छे सात्विक भोजन करें। सब्जी खाने का मतलब अभी कहा है कि हमें तामसिक भोजन को दूर करना है, यानी तामसिक भोजन नहीं खाना है और सात्विक भोजन करना है। चलिए आप बताएंगे अपने इस नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन पर अपना विचार रखना चाहेंगे, बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अंशिका है। मैं कक्षा 7 की छात्रा आपके सामने नशा उन्मूलन एवं शैक्षिक उन्नयन के साथ शैक्षिक उन्नयन में कुछ कहना चाहती हूँ। हमें नशा नहीं करना चाहिए। नशे से कई बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं और आंखें, हाथ, नाखून लाल भी हो जाते हैं और दांत पीले पड़ जाते हैं। इसलिए हमें नशा नहीं करना चाहिए। और जैसे बड़े लोग सिगरेट, दारू पीते हैं तो वो नहीं पीना चाहिए। उससे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको मैं भी एक बार पीऊँगा, ऐसे सर। थैंक यू। भाई अब ये छोटे बच्चे हर बात को कह रहे हैं कि ये जब बड़े करते हैं तो छोटे भी करते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर धीरे धीरे कहते हैं ये बड़े लोग कर रहे हैं तो हम भी ये पहले कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका स्वाद कैसा होता है, और फिर वो छोटे बच्चे भी वैसा करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो इसके आदी हो जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और वो चाहते हुए भी कहते हैं इस नशे को नहीं छोड़ पाते हैं, और जो अपने लिए, अपने समाज के लिए बहुत घातक है। बताएं आप बेटेंगे, अब आप बताएंगे अपने। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि, मैं कक्षा 7 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगापुर है। मैं आपके सामने नशा उन्मूलन के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। हमें नशा नहीं करना चाहिए। हमें नशा से बहुत बीमारियाँ होती है, खांसी, फेफड़े आदि चीज़ें होती है। हमें नशा नहीं करना है। हमें अपने अड़ोस पड़ोस में भी बोलना है कि नशा नहीं करना है। नशा हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है। नशा से बहुत बीमारियाँ होती है, और जैसे कोई नशा करता है तो उन्हें भी बोलना है कि हमें नशा नहीं करना। नशा बहुत वैसी चीज़ें जैसे दांत पीले पड़ जाना, जैसे कैंसर हो जाना आदि चीज़ें। हमें अपने अड़ोस पड़ोस में भी यही कहना है कि नशा नहीं करना। धन्यवाद। हमें अपने अड़ोस पड़ोस यानी आपके जो अपने आसपास के लोग हैं उनको भी कहना है कि हाँ नशा नहीं करना है, तो इस पर आपको भी गौर करना है। अब आप बताएंगे बेटे, बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का है। मैं कक्षा 7 की छात्रा आपके सामने नशा उन्मूलन एवं शैक्षिक उन्नयन में कुछ कहना चाहती हूँ। नशा हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। नशा कई प्रकार की होती है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, भांग, धतूरा, पान मसाला आदि चीज़ें होती है। नशे से हमें कई बीमारियां भी होती है, जैसे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, टीबी और कैंसर आदि चीज़ें होती हैं। हमें अपने आस पड़ोस में जागरूक करना है कि नशा नहीं करना चाहिए, और अपने घर के सदस्यों से भी बोलना है कि नशा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी नशा करता है, अगर कोई छोटे बच्चे या बूढ़े उन्हें देख लें तो वो भी चेक करते हैं कि ये कैसी चीज़ें, मैं भी चेक करूँगा। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग उस नशे की शिकारी बन जाते हैं। और अगर कोई शादी में या बर्थडे पार्टी में नशे रखते हैं तो उन्हें वो एक दूसरे को देख के नशे रखते हैं। जैसे आज कोई शादी में नशा रखा तो वो अगले दिन अपने बर्थडे पार्टी में भी नशा रखेगा। धन्यवाद। अभी देखेंगे, अनुष्का ने कहा कि भाई ये जो पार्टियां होती है, पार्टियों में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देख करके, यदि शादी में करते हैं तो दूसरे फिर पार्टी आती है, जन्मदिन की आती है, बर्थडे पार्टी आती है, और देख देख करके हम भी, दूसरे लोग भी उसको करने लगते हैं, जो हमारे लिए या प्रत्येक उस आदमी के लिए या उस समाज के लिए जो ठीक नहीं है। तो ये हमें पार्टियों में जो कॉकटेल पार्टियां आदि होती हैं, इसको नहीं करना है। तो ये है अनुष्का का कहना है। अब आप बताएंगे बेटा, अपना परिचय देंगे और इस नशा उन्मूलन पर बताएंगे, बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अक्षिता है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको नशा उन्मूलन एवं शैक्षिक उन्नयन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमें नशा नहीं करना चाहिए। नशा बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि चीजें होती हैं। और
बहुत लोग नशा करते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति भी नशा करते हैं, तो हमें उन्हें नशे से रोकना है कि नशा मत। छोटे बच्चे देखते हैं, फिर वो भी सीखते हैं कि हाँ ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा ऐसे, आदि चीज। और आपने देखा होगा कि बहुत लोग नशा करके गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमें उन्हें भी मना करना है कि मतलब मत करो ये। और आपने देखा होगा कि पुलिस भी मना करती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव मत करा करो, और अपने अड़ोस पड़ोस में और सब जगह जागरूकता फैलानी है कि हमें नशा नहीं करना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा कि भाई हमें नशा नहीं करना है, और खास करके हम नशा करके जब गाड़ियां चलाते हैं तो हम अपना तो नुकसान करते हैं, साथ साथ में ये दूसरों का भी कर लेते हैं। जो निर्दोष लोग होते हैं उनको भी कहते हैं, उनका भी नुकसान कर देते हैं, तो ये हमको नहीं करना है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों से, सब लोगों से, पूरे समाज के बड़े छोटे और युवा लोगों से भी निवेदन है कि ये छोटे क्लास के जो बच्चे हैं वो एक ही उनका एक ही नारा है, एक ही संदेश है कि नशा नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। यदि हम नशा करते हैं तो बहुत सारे शारीरिक हानियां होती हैं, मानसिक हानियां होती हैं, आर्थिक हानियां होती हैं। हमारा ये समाज जो है ये अधोपतन की ओर चला जाता है, और इसलिए नशा नहीं करना है, नहीं करना है। तो सभी लोगों से पुनः एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इन छोटे छोटे बच्चों की बातों को, यदि आप नहीं मानोगे तो कौन मानेगा फिर, क्योंकि यदि ये भी फिर वैसा करने लग जाएंगे जब बड़े लोग नहीं मानेंगे, और एक दिन एक वातावरण ये हो जाएगा तो ये बच्चे भी उसी वातावरण में ढल जाएंगे। तो इसलिए इन बच्चों की प्रार्थना को, इनका संदेश को अवश्य में आप लोग उस पर गौर करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, और जरूर ये अपने समाज को, अपने प्रदेश को और अपने देश को इस नशा से दूर करके उस समाज को, देश को ऊंचा ले जाने में, उसका विकास करने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।